हे गाइस, वेलकम टू स्टडी ब्लॉग। इस वीडियो में हम कोलकाता की शान विश्व प्रसिद्ध हावड़ा ब्रिज से जुड़ी सभी बातें जानेंगे। कोलकाता और हावड़ा के बीच हुगली नदी पर पहले कोई ब्रिज नहीं था। नदी को पार करने के लिए नाव ही केवल एकमात्र सहारा था। 1874 में हुगली नदी पर पीपे के पुल का निर्माण किया गया। 1906 में हावड़ा स्टेशन के बनने के बाद धीरे धीरे ट्रैफिक और लोगों की आवाजाही बढ़ने लगी। अंग्रेजों ने इस पर एक नया पुल बनाने की सोची, पर वो चाह रहे थे कि एक ऐसा पुल बने जिससे जलमार्ग भी ना रुके और पुल पे कोई खंभे भी ना हो, और साथ ही साथ लोगों को ब्रिज से आवाजाही में सुगमता रहे। और यह केवल संभव था एक कैंटिलीवर पुल से। अंग्रेजों ने तब एक फ्लोटिंग ब्रिज बनाने का निर्णय लिया, लेकिन तब तक पहला विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। इस वजह से काम शुरू नहीं हो सका। वर्ष 1922 में न्यू हावड़ा ब्रिज कमीशन का गठन किया गया। पुल के निर्माण के लिए तत्कालीन बंगाल सरकार के द्वारा एक अधिनियम पारित किया गया, जिसे हावड़ा पुल अधिनियम 1926 नाम दिया गया। पहले इस पुल को बनाने की जिम्मेदारी जर्मनी की एक फर्म को दिया जाना था, लेकिन बाद में ब्रिटेन और जर्मनी के रिश्तों में खटास आ गई। लेकिन बाद में 1935 में इसका कॉन्ट्रैक्ट एक ब्रिटिश कंपनी क्लीवलैंड ब्रिज एंड इंजीनियरिंग को लिमिटेड को दिया गया। पुल की संरचना ब्रेथवेट बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन को लिमिटेड नामक कंपनी के द्वारा किया गया। इस खूबसूरत हावड़ा ब्रिज का डिजाइन मैसर्स रेंडल, पामर और ट्राइटन के द्वारा दिया गया था। इस ब्रिज का निर्माण वर्ष 1937 में प्रारंभ हुआ और यह पूर्ण रूप से 1942 में बनकर तैयार हुआ, और अगले ही वर्ष 1943 में इस ब्रिज को आम लोगों के लिए खोल दिया गया। हावड़ा ब्रिज पर गुजरने वाला पहला वाहन एक ट्राम था। भारी ट्रैफिक के चलते 1993 में ट्राम की आवाजाही बंद कर दिया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी सेना ने इस ब्रिज को नष्ट करने के लिए भारी बमबारी भी की थी, लेकिन संयोग से इस ब्रिज को कोई नुकसान नहीं हुआ और इस कारण पुल का कोई भी उद्घाटन समारोह नहीं किया गया। जून 1965 में बंगाल साहित्य के महान कवि, एशिया और भारत दोनों के ही प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर के सम्मान में इस ब्रिज का नाम बदलकर रविंद्र सेतु कर दिया गया। लेकिन आज भी यह ब्रिज विश्व में हावड़ा ब्रिज के नाम से ही प्रसिद्ध है। इस कैंटिलीवर पुल को बनने में 26,500 टन स्टील का इस्तेमाल किया गया। इसमें से 23,500 टन स्टील की सप्लाई टाटा स्टील के द्वारा की गई थी। पूरा ब्रिज नदी के दोनों किनारों पर बने 280 फीट ऊंचे दो पायों पर टिका है। यह पुल 2313 फीट यानी 705 मीटर लंबा है और 269 फीट ऊंचा है। इसकी चौड़ाई 71 फीट है। साथ ही दोनों तरफ 15-15 फीट चौड़े 2 फुटपाथ भी हैं। यह पूरा ब्रिज हाई टेंसाइल एलॉय स्टील का बना हुआ है। हावड़ा ब्रिज इंजीनियरिंग का एक नायाब नमूना है। बनकर तैयार होने के बाद यह ब्रिज दुनिया में अपनी तरह का तीसरा सबसे लंबा ब्रिज था और आज यह अपनी तरह का विश्व का छठा सबसे लंबा पुल है। उस समय संपूर्ण पुल को बनने में लगभग 2.5 करोड़ रुपयों का खर्च हुआ था। हावड़ा ब्रिज के देखभाल की जिम्मेदारी कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट की है, जिसकी स्थापना हावड़ा ब्रिज की स्थापना से भी 73 वर्ष पहले हुई थी। आज के समय रोजाना लगभग 1.5 लाख से ज्यादा वाहन और 5 लाख से भी ज्यादा पैदल यात्री इस ब्रिज से गुजरते हैं। हर समय इस ब्रिज पर लगभग 90,000 टन का वजन होता है। एक अध्ययन से यह बात सामने आई है कि गुटखा, तंबाकू आदि थूकने की वजह से ब्रिज के पायों की मोटाई कम हो रही है और बाद में इसके पायों को नीचे फाइबर ग्लास से ढकने पर लगभग 20 लाख रुपयों का खर्च हुआ है। विश्व प्रसिद्ध हावड़ा ब्रिज घूमने आए सैलानियों के लिए भी आकर्षण का केंद्र होता है। रात के समय भी इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। हावड़ा ब्रिज से जुड़ी यह जानकारी आप सभी को कैसी लगी, हमें जरूर बताएं।